हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने क्लास 12th में चैप्टर फर्स्ट पूरा पढ़ लिया है ना। और आपने कुछ एमसीक्यूज भी हम लोगों ने किए थे और मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आप चैप्टर फर्स्ट के सारे वीडियोस देख लेना। अब आपको क्या करना है, जैसे ही मैं एमसीक्यूज पढ़ूंगी आप सोचे कि उस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, और जब मैं आपको बताऊंगी तो आप टैली करना कि आपके कितने एमसीक्यू सही हुए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कम से कम 15 एमसीक्यूज करते हैं चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड। तो करें स्टार्ट। फर्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेजिग्नेशन रिलेटेड टू टॉप लेवल मैनेज। टॉप लेवल मैनेज से रिलेटेड कौन सा डेजिग्नेशन नहीं है। प्रेसिडेंट टॉप लेवल का होता है, वाइस प्रेसिडेंट टॉप लेवल, डायरेक्टर टॉप लेवल, प्रोडक्शन हेड। सही आंसर क्या होगा, प्रोडक्शन हेड, क्योंकि सारे वर्ग के ऊपर जो हेड होता है ना, उसे मिडिल लेवल में डालते हैं हम। तो फर्स्ट का आंसर क्या हुआ बेटा, डी। सेकंड, विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। क्वालिटी और क्वांटिटी के लिए कौन सा लेवल जवाबदार होता है। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, सुपरवाइजरी लेवल और नन ऑफ द अबव। तो वर्कर से काम कराने की जवाबदारी किसकी होती है, सुपरवाइजर। तो सारी क्वालिटी कंट्रोल ये सब करने का जो जवाबदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो किसकी होती है, सुपरवाइजरी। तो इसका आंसर क्या होगा, सुपरवाइजरी। थर्ड, which of the following is not a function of middle level management। आपको 4 फंक्शन दिए हैं, इसमें से पूछा है कि कौन सा फंक्शन मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का नहीं है नहीं, बल्कि क्या पूछा है, नहीं है। फर्स्ट, बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस करना, ये तो टॉप लेवल का ही होता है। इंटरप्रेटिंग द पॉलिसी फ्रेम बाय टॉप मैनेजमेंट, ensuring that their department has necessary personnel, motivating people in their department to achieve desired objective। तो इसका आंसर क्या होगा, बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालिसिस करना ये टॉप लेवल का काम होता है। बाकी टॉप मैनेजमेंट ने जो पॉलिसीज बनाई, डिपार्टमेंट में कितने लोगों की हमें ज़रूरत है, हमें मोटिवेट करना डिपार्टमेंट में, ये सारे मिडिल लेवल के वर्क होते हैं बेटा। तो थर्ड का जो आंसर होगा वो एनालिसिस करना द बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी कि थर्ड का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, फर्स्ट। आपको मेरे साथ जैसे ही आपको एमसीक्यूज दिख रहे हैं, आपको आंसर पहले ही मुझसे पहले सोच लेना है कि ये वाला आंसर होना चाहिए, तब जाकर लगेगा कि हाँ हमने कुछ पढ़ाई की है। फोर्थ, द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड टू ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी। फंक्शन की बात कर रहा है मैनेजमेंट की, कि कौन सा फंक्शन, अभी पढ़ते हैं पहले हम पूरा। ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज टू बी कैरिड पुट इनटू डिपार्टमेंट एंड क्रिएटिंग मैनेजमेंट इज हियरार्ची इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। यहाँ पे हियरार्ची का मतलब होता है संगठित या फिर एक संस्था में, तो एक ग्रुपिंग एक्टिविटीज को डिपार्टमेंट में बांटना और एक अच्छा मैनेजमेंट बनाना, ये सब जो काम होता है वो ऑर्गेनाइजेशन में होता है। फर्स्ट प्लानिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, और फिर जो हमने सोचा है उसके लिए डिपार्टमेंट बनाकर, ग्रुप्स बनाकर, है ना। तो ग्रुपिंग से रिलेटेड जो सारे डिपार्टमेंट बनेंगे वो सब कहाँ बनेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में। तो यहाँ पे फोर्थ का आंसर होगा बी, ऑर्गेनाइजिंग। फिफ्थ, इट इन्वॉल्व्स लीडिंग, it involves leading, influencing and motivating the employees to perform the assigned task. Which function of management is highlighted in the above? ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसमें हम लीडिंग का काम करते हैं, नेतृत्व का काम करते हैं,
एम्प्लॉयज को इन्फ्लुएंस प्रभावित करके उन्हें मोटिवेट करते हैं। तो डायरेक्शन जब हमें जो हमारा टास्क है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए हम वर्कर्स को या सभी को, जिनको भी हम मोटिवेट करते हैं काम के लिए, तो वो कौन सा फंक्शन होता है मैनेजमेंट का? डायरेक्टिंग। तो इसका आंसर क्या होगा? डायरेक्टिंग, यानी कि सी। नेक्स्ट, सिक्स्थ, a manager is conscious manner has to ensure that even where member of a department willingly cooperate, coordination gives direction to the willing spirit. The characteristics of coordination being highlighted above is, coordination का कौन सा characteristics यहाँ पे बात हो रही है? एक मैनेजर जो होता है वो इस तरह से कोशिश करता है कि भाई सारे जो मेंबर्स हैं वो विलिंगली कोऑपरेट करें स्वेच्छा से। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, कोऑर्डिनेशन एक डेलिब्रेट फंक्शन है, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट, कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि भाई हर एक व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से कोऑपरेट करे, मतलब कोऑर्डिनेशन एक डेलिब्रेट फंक्शन है, सोचा समझा, जिसमें हम इस तरह से काम करते हैं कि हर एक वर्कर्स उसमें जुड़े। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है हर व्यक्ति आपस में मिलजुल कर काम करे। इसलिए कोऑर्डिनेशन के वक्त हम इस तरह से रोल करते हैं, प्लान्स करते हैं कि सब लोग उसमें आकर जुड़े, एक टीम स्पिरिट की भावना। तो ये डेलिब्रेट फंक्शन हुआ। तो 6 का आंसर हुआ बी। 7th, Silico Limited has appointed the former consulting executive of Shri Shakti Limited, Rajan Bhal, as its vice president. What will be his basic task? वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है सिलिको लिमिटेड ने श्री शक्ति लिमिटेड को। तो इनका बेसिक टास्क क्या होगा? कैरी आउट प्लान फॉर्मुलेटेड, ये तो मिडिल लेवल का होगा, सेकेंड वाला पढ़ा है मैंने पहले। टू ओवरसीज द एफर्ट ऑफ द वर्कफोर्स, हेल्प टू मेंटेन क्वालिटी ऑफ आउटपुट, नहीं, फर्स्ट होगा टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। सबसे पहले हमारा जो अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं उनको मिलकर काम करवाना, उनका सारा ग्रुप एफर्ट एक जगह लगाना, ये सबसे पहले काम होगा वाइस प्रेसिडेंट का। तो 7 का होगा ए। 8 नंबर का MCQ, आशुतोष गोयनका was working in X Limited, a company manufacturing air purifiers. आशुतोष गोयनका कहाँ काम करते हैं? एक्स लिमिटेड में, जिस कंपनी का काम है मैन्युफैक्चरिंग एयर प्यूरिफायर्स को बनाना। He found that the profit had started declining, है ना। उन्होंने क्या पाया कि प्रॉफिट जो है वो कम डिक्लाइन हो रहा है, कम होता जा रहा है लास्ट 6 मंथ से। प्रॉफिट हैज एन इम्प्लीकेशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फर्म। जरूरी है ना, प्रॉफिट नहीं होगा तो हम सर्वाइव कैसे करेंगे। सो ही एनालिस द बिजनेस एनवायरनमेंट। उन्होंने क्या एनालिसिस किया? बिजनेस एनवायरनमेंट। देखिए हम सब कहते हैं कि भाई हमें MCQ समझ में नहीं आता, केस स्टडीज, सारे आंसर्स उसी में छुपे हुए हैं। यदि आपने सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़े हो, उनके अंदर के डिटेल पढ़े हो, सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने पॉइंट्स आपको याद है तो आप MCQs कर लेंगे, नहीं, हर पॉइंट्स के अंदर डिटेल क्या है वो याद होना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए हमने जो पूरा वीडियो बनाया है उसमें आपको हर पॉइंट के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो बताई हैं। एनालिसिस द बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट, बाहर क्या चल रहा है, कौन सा एनवायरनमेंट बिजनेस को इम्पैक्ट करता है, ये सारा एनालिसिस करना किसका काम होता है? कौन से लेवल का? टॉप लेवल का। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट विच आशुतोष गोयनका इज वर्किंग।
है ना, ये आशुतोष गोयनका जो काम कर रहे हैं ये कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट का है, तो कौन से का है, टॉप लेवल। तो 8 का आंसर होगा टॉप लेवल यानी कि फर्स्ट। 9th नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट प्रिटेंड टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ये सारे स्टेटमेंट हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो मिडिल लेवल को बिलोंग नहीं करता है। तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ऑपरेशनल मैनेजर्स, ये तो है, सारी एक्टिविटीज के रिस्पॉन्सिबल ऑपरेशन हेड, सारे प्रोडक्शन, एडवर्टाइजमेंट, सेल, सारे डिपार्टमेंट के ऊपर जो मैनेजर्स होते हैं ये तो मिडिल लेवल में आता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दे इंटरप्रेट द पॉलिसीज, ये तो है टॉप लेवल वाला। टॉप लेवल जो भी है पॉलिसीज बनाता है, रूल्स बनाता है, उन सबको फ्रेम इम्प्लीमेंट कौन करता है, मिडिल लेवल। कॉपरेट विथ अदर डिपार्टमेंट, ये भी है। तो सेकंड वाला बी, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल करना और वेलफेयर का जो काम है वो मिडिल लेवल का नहीं होता है। तो इसका आंसर कौन सा हुआ, 9th का बी। 10th, these function of management relate to laying down the foundation for carrying out other function of management successfully। सारे मैनेजमेंट के फंक्शन सक्सेसफुली चलें, इसके लिए कौन सा मैनेजमेंट का जो फंक्शन होता है वो सबसे पहले उसकी नींव होती है, उस पर जवाबदार होता है। तो प्लानिंग सबसे पहले कौन सा फंक्शन होता है, प्लानिंग करना। उसके बाद उस पर सारे कौन से टिके हुए होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो सबसे पहला जो प्राइमरी फंक्शन होता है, जो जवाबदार होता है, इसके ऊपर सारे चलते हैं, वो कौन सा होता है, प्लानिंग। तो हमारा 10th का आंसर हुआ प्लानिंग यानी कि सी। नेक्स्ट 11th, द फोर्स दैट बाइंड। याद कीजिए मैंने बताया था कि एक फैमिली में यदि दादाजी होते हैं तो वो पूरी फैमिली के लोगों को बांध के रखते हैं। तो वो कौन सा फोर्स होता है, कौन सा फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, इसेंशियल, इसेंस, कोऑर्डिनेशन। तो द फोर्स दैट बाइंड ऑल द फंक्शंस आर ए मैनेजमेंट, बी कॉपरेशन, सी कोऑर्डिनेशन और डी प्लानिंग। तो कौन सा होगा, कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट 12th, the level of management that act as link between, ये तो आप सब बता सकते हो, टॉप लेवल मैनेजमेंट और फर्स्ट लाइन मैनेजर के बीच में जो लिंक करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड फर्स्ट, वो कौन सा होगा, सुपरवाइजरी नहीं, मिडिल लेवल। मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है ना, टॉप लेवल से जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं उनके बीच की जो लिंक होती है वो क्या होती है, मिडिल लेवल। 3rd, ऑपरेशनल मैनेजर तो होगा ही नहीं, डी। इसका आंसर हुआ 12th का बी, मिडिल लेवल। 13th, विच फंक्शन प्लेस राइट पर्सन एट द राइट जॉब। सही समय पर सही व्यक्ति को सही काम देना, चुनना। पहला था प्लानिंग, सेकंड था ऑर्गेनाइजिंग और थर्ड था स्टाफिंग। स्टाफिंग में हम लोगों का सिलेक्शन करते हैं कि कौन से काम के लिए कौन सा व्यक्ति सुटेबल होगा। तो इसका आंसर होगा 13 का सी, स्टाफिंग। 14th, विच फंक्शन एंश्योर वर्क एकम्प्लिशमेंट एज पर प्लान। कौन सा फंक्शन है जो बताता है कि हमने जो टास्क निर्धारित किया था वो कंप्लीट हो गया है। तो हमें कब पता चलता है, जब हम कंट्रोल करते हैं, क्योंकि कंट्रोल में हमने क्या स्टैंडर्ड प्लान बनाए हैं और वर्क कितना हुआ है उसका मेजर करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, तो कंट्रोलिंग। तो 14th का आंसर होगा कंट्रोलिंग यानी कि डी। नेक्स्ट 15th, प्लानिंग फंक्शन इन्वॉल्व। प्लानिंग में क्या होता है, ड्यूटी असाइन करना नहीं, डिसीजन मेकिंग, रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट। रिक्रूटमेंट और प्लेसमेंट तो स्टाफिंग के हुए। तो प्लानिंग में कौन सा फंक्शन इन्वॉल्व होता है, डिसीजन मेकिंग, क्योंकि फ्यूचर को ध्यान में रखकर जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं उनके हिसाब से डिसीजन लिए जाते हैं। तो 15 का कौन सा आंसर होगा बेटा, बी, डिसीजन मेकिंग। 16th, ये बहुत अच्छा है, इफ सुपरिटेंडेंट बिलोंग टू सुपरवाइजरी लेवल।
बिल्कुल, जो वर्कर्स के ऊपर जो सुपरवाइजर का काम करता है उसको हम सुपरवाइजरी लेवल कहते हैं। देन प्लांट सुपरिटेंडेंट, उसके ऊपर होता है प्लांट सुपरिटेंडेंट। प्लांट सुपरिटेंडेंट का काम होता है बेटा मशीनरी और जो सारे रिसोर्सेस है उसको अरेंज करना। तो प्लांट सुपरिटेंडेंट जो होता है वो मिडिल लेवल का होता है। तो इसका आंसर होगा बी, मिडिल लेवल। एंड लास्ट 17th और देखते हैं, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट द एफर्ट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड डिफरेंट लेवल। कोऑर्डिनेशन का काम ही होता है कि जितने भी अलग अलग एलिमेंट डिपार्टमेंट हैं सब लोगों को एक साथ जोड़कर एक दिशा में काम करवाना। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन हाईलाइटेड इन द अबव स्टेटमेंट। तो भाई सारे लेवल्स पे काम करना, सारे डिपार्टमेंट्स के एफर्ट को जोड़ना, तो ये यूनिटी ऑफ एक्शन हुआ, परवेसिव फंक्शन हुआ, डेलिब्रेट फंक्शन हुआ, या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर हुआ। तो ये डिफरेंट लेवल की बात कर रहा है, हर लेवल की बात कर रहा है, हर जगह की बात कर रहा है, और हर जगह के लिए हम क्या बोलेंगे, परवेसिव। तो 17th का आंसर होगा बी, कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। कोऑर्डिनेशन हर जगह होता है, ऐसा कोई भी मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं होता है जहां आप कोऑर्डिनेशन नहीं। तो ये हमारे 17 MCQs हुए, और कुछ मैंने आपको पहले भी सिखाए थे। अब आप इस चैप्टर्स के MCQs करके देखें, केस स्टडीज भी करवाऊंगी, डोंट वरी, पर पहले आप MCQs की प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ केस स्टडीज भी करके देखेंगे, ठीक है। और आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए। MCQs और केस स्टडीज पहले आप थोड़ी सी पढ़कर और सॉल्व करके देखें कि आपसे हो रही है या नहीं। बहुत जल्दी हम लोग इसके केस स्टडीज भी करने वाले हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, ठीक है। हाँ मुझे पता है नेशनल इनकम्स के भी करवाने हैं। सेकंड चैप्टर्स करने के बाद हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम करेंगे, ठीक है। बट आपका काम क्या है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जितना आप मुझे मोटिवेट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट लिखेंगे, उतनी जल्दी जल्दी मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आऊंगी। बाय।